जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं टेंशन फोर्स, तनाव बल। तनाव बल किस में आता है? रस्सी। अगर कोई वस्तु किसी रस्सी से बंधी है तो उस वस्तु पर क्या होता है? एक तनाव बल काम करता है। जैसे मैं आपको समझाऊं तो ये कोई दृढ़ आधार है जहां से किसी को लटकाए हैं, कोई वस्तु यहाँ लटकी है, ठीक है। अब जब कोई वस्तु लटकी है तो ये बताइए, ये रस्सी से बंधी है। हाँ, रस्सी कैसी होनी चाहिए? भारहीन रस्सी है, ठीक है। हाँ सर, तो एक इसका भार काम करेगा, किसका? वस्तु का। ये क्या है? वस्तु कोई ए है, ये mg इसका नीचे काम किया। वस्तु का भार क्या काम किया? नीचे काम किया। नीचे कहाँ काम करेगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करेगा ना। हाँ, पृथ्वी उसे mg बल से केंद्र की ओर खींच रही है। इस रस्सी में एक तनाव बल काम करेगा जो वस्तु से सदैव दूर की दिशा में होगा। टेंशन क्या होता है? कोई लेना नहीं चाहता टेंशन, बस यही जादू समझना। टेंशन सदैव दूर भगाना चाहता है आदमी। टेंशन सदैव दूर लगता है, दूर की दिशा में। टेंशन लगता हमारे ऊपर है, लेकिन हम उसे करना क्या चाहते हैं? दूर। तो टेंशन लग रहा है ये इसी वस्तु पर, लेकिन ये किधर लगाएगा? कहेगा भाई दूर चल। तो टेंशन सदैव वस्तु से दूर की दिशा में होता है, रस्सी पर ही होता है। रस्सी का डायरेक्शन दिशा क्या होता है? रस्सी की दिशा होती है। लगता किस पर है? इस वस्तु पर। तो इस वस्तु पर दो फोर्स लगने लगे, एक तो भार, दूसरा टेंशन। अगर रस्सी से लटकाया है तो ध्यान से एक बात और समझना, किसी अगर रस्सी समान है, रस्सी अगर समान है तो टेंशन भी सदैव समान होगा। अर्थात एक रस्सी में हर बिंदु पर कहीं भी टेंशन निकालना हो वो टेंशन समान आएगा, जब तक कि रस्सी न बदल दो। अगर यहाँ देख रहे हो टेंशन टी है तो अब हमसे कह सकते हो कि सर इस दृढ़ आधार भी एक वस्तु है अगर, तो इस पर भी तो रस्सी का तनाव लगा रही होगी। हाँ सर, इस पर भी टेंशन टी लगेगा जो नीचे की ओर। अब एक वस्तु पर जो लगाना है, मान लो इस पर निकाल रहे हो तो इस तो किसी कील से लटकाए होंगे तो उस पर तनाव लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखो इस सिस्टम को, तो ये वस्तु ये है, इस पर दो बल लग रहे हैं, एक नीचे की दिशा में, एक ऊपर की दिशा में। mg नीचे की दिशा में, टेंशन ऊपर की दिशा में, और ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब एफ नेट 0 है। एफ नेट क्या है? यमय होता है। एफ नेट बराबर यमय होता है, बोलो हाँ या ना। क्लियर? और जो एफ फोर्स की दिशा होती है वही एक्सीलरेशन की दिशा होती है। लेकिन सर रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो ए 0 होगा। रेस्ट में है तो ए 0 होगा, तो इसका मतलब एफ नेट भी क्या होगा? 0 होगा। और एफ नेट क्या होता है? किसी वस्तु पे जितने बल लगे हैं सबको जोड़ दीजिए, वो एफ नेट आ जाता है। तो एक बल नीचे दिशा में, एक बल ऊपर दिशा में, तो टी माइनस mg बराबर 0 या टी बराबर mg। आप कह सकते हो सर mg टी माइनस क्यों किए? mg माइनस टी कर देते तब भी तो वही आता तब भी तो वही आता। mg माइनस टी बराबर 0 तो mg बराबर टी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है कि अगर कोई रेस्ट में है तो इसका मतलब जितना उस पर बल लग रहे हैं ऊपर दिशा में, उतने बल नीचे की दिशा में लग रहा होगा, तभी रेस्ट में है, तो टी बराबर mg हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, एकदम समझ में आ गया, पक्का? हाँ, आओ ज़रा आगे देख लें। अब मान लीजिए कि सर ये कोई धरातल है और इस पर ये वस्तु रखा गया है, कितने किलो का? एग्जाम्पल सवाल सब आज होगा। लो भाई, एग्जाम्पल के रूप में हम सवाल कर रहे हैं। ये 2 किलो का एक वस्तु है, 2 किलो का वस्तु है, ठीक है। रस्सी से बांध रहे हैं, एक रस्सी से इसको हम बांध दिए, एक रस्सी से इसको बांध दिए। समझ लो आज के बाद कभी इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे विश्वास है। ये 3 किलो का कोई वस्तु है, समझ रहे हैं? हाँ सर समझ रहे हैं। और आगे एक और रस्सी, अलग रस्सी होगा कि नहीं? एक ही रस्सी होगा? नहीं सर, इसके बीच तो रस्सी एक है, लेकिन यहाँ तो अलग रस्सी है। हाँ सर, रस्सी थोड़ा डिजाइन बना दीजिए सर। हाँ लो भैया, डिजाइन बना दिया, अलग रस्सी लगने लगी होगी। हाँ सर, अब ये कितना? 3 2 5, ये 5 किलो कर दो, कटाने में थोड़ा सा हो सकता है आसानी हो जाए। लो 5 किलो की है, 5 किलो का कर दिए। तो और इधर से कोई खींच रहा है, ये रस्सी नहीं है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है कोई, ठीक है। बड़े ध्यान समझना, इसके पीछे कोई फोर्स लगा है, कोई रोक रहा है क्या? नहीं, रोक नहीं रहा है सर। अच्छा ठीक है, बहुत बारीकी समझो, सब समझ में आ जाएगा। रोक रहा है पीछे से?
नहीं सर, नहीं रोक रहा है। कोई व्यक्ति है जो 50 न्यूटन फोर्स से इसे खींच रहा है, जब इसको खींचेगा तो सभी लोग एक साथ चलेंगे। हाँ सर, जब रोक नहीं रहा है कोई, सर भार तो रोक रहा होगा, नहीं भार इस पर नहीं काम करेगा। क्यों? भार नीचे की दिशा में काम करेगा, जो mg ऊपर दिशा में रिएक्शन फोर्स, बैलेंस बराबर इस पर जो mg ऊपर रिएक्शन फोर्स, इस पर mg ऊपर रिएक्शन फोर्स, तो बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है भार जितना नीचे काम कर रहा है उतने प्रतिक्रिया बल ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर पीछे कोई खींचता तो जरूर हम सोचते कि ये उधर से कोई खींच रहा है, पीछे से खींच रहा है, तब नेट बल जरूर आता घटाने पर। यहाँ तो नेट बल 50 न्यूटन ही है। हाँ सर, लेकिन तनाव बल रस्सी में जो तनाव बल होगा वो, तो रस्सी में जरा तनाव बल निकाल लो। सर बताइए जरा तनाव बल, इस पर किधर तनाव बल लगेगा? सर इधर, इस पर जो तनाव बल लगेगा इस दिशा में, उसको क्या मान लिए हम? कुछ मान लो आपका ऊपर है, T1 मान लो। फिर इस पर जो लगेगा सेम लगता है ना, बोलो हाँ या ना। बोले थे ना कि किसी एक रस्सी में सेम लगेगा, तो इस पर भी T1 पड़ेगा। ज़रा इस पर बताओ, इस दिशा में क्या, इस पर, इस दिशा में इस रस्सी पर तनाव बल क्या लगेगा? T2, रस्सी अलग तो तनाव बल अलग, इसके कारण इस पर भी T2 लगेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, लग गया। ये कोई दिक्कत नहीं सर। तो नेट फोर्स क्या होता है? अब कहोगे तनाव बल भी तो लग रहा है सर, तो आप 50 न्यूटन लगा रहे हो तो तनाव बल भी तो लग रहा है। तनाव बल आंतरिक बल है, उसका अंदर का फोर्स है। अगर ये पूरा हम सिस्टम मान लें, ये पूरा एक सिस्टम मान लेंगे, तो इसके अंदर का फोर्स तनाव बल है। और जबकि बाह्य फोर्स या एक्सटर्नल होता है, या एक्सटर्नल बराबर यमय होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर ये डायरेक्शन से आगे जा रहा है खींचने पर, तो बाह्य बल क्या होगा? एफ एक्सटर्नल केवल। एफ एक्सटर्नल क्या होता है? नेट, जो नेट होता है। तो पीछे अगर नहीं लग रहा है कोई, तो आगे ही जा रहा है। 50 न्यूटन बराबर किसके बराबर हो जाएगा? यमय के। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर एफ एक्सटर्नल नेट अपान यम। यम क्या है? टोटल मास। ये सिस्टम हो गया, सिस्टम के अंदर जितना है कुल। तो एक जादू हम बता दें आपको, तो आप हर तरह का सवाल लगा लेंगे। अभी ये समझा रहे थे, अब जादू समझ लो। पहले एक्सीलरेशन निकाल लिया करो ऐसे सवालों में। सबसे पहले जादुई तरीके से जादू सीख लो। क्या? एक्सीलरेशन जब निकालना हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? खींचने वाला बल, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल अपान कुल द्रव्यमान। क्या? कुल द्रव्यमान। ये अगर कर दोगे तुम्हारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। और एक्सीलरेशन आ गया तो तनाव बल किसी भी स्थान पे आंतरिक बल है वो भी निकाल सकते हो। कैसे? अभी बता देंगे, क्योंकि हर बॉडी इसी एक्सीलरेशन से आगे जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब बताओ खींचने वाला बल कितना है? 50 न्यूटन। पीछे कोई लग रहा है? बाहरी बल देखा जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। तनाव बल आंतरिक फोर्स है उसका। 50 न्यूटन है सर खींचने वाला। रोकने वाला कोई रोक रहा है पीछे से? नहीं सर, तो 0। तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि नहीं भाई? खींचने वाला 50 न्यूटन है सर, रोकने वाला 0 माइनस 0। अब कुल द्रव्यमान कितना है? 2 3 5 5 5 10, इसीलिए लिए थे ना, कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया थोड़ा। इसका मतलब इसी दिशा में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। कौन जा रहा है? ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। इवरी पिंड 5 मीटर पर सेकंड से जाएंगे। अब जरा अगर एक्सीलरेशन निकालने के लिए कह दिया, निकाल लिया। हम ये कह रहे हैं कि ये 2 kg पर तनाव बल T1 निकालिए। तो 2 kg तनाव बल कैसे निकालेंगे? सर ये बताइए, ये T1 इधर खींच रहा है ना, इधर ही खींच रहा है ना। हाँ सर, नेट फोर्स बताओगे इस बॉडी पे? केवल नेट फोर्स। सर इस पर केवल नेट फोर्स ये लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, पीछे कुछ लग रहा है क्या? नहीं सर। तो अगर इस बॉडी को हम सेपरेट करें तो इस पर केवल T1 लगेगा, और T1 बराबर किसके होगा? नेट फोर्स क्या? यम1 बराबर, यम1 से ही तो जा रहा है। हाँ सर, यम1 A के बराबर हो जाएगा। काम खत्म। हाँ सर, यम1 का मान रख दो, 2 गुणे A का मान 5, 10 न्यूटन का तनाव बल इस पर आ गया। इस पर सर इसको बताइए जरा,
T2 बताइए। तो T2 भी बता दो। T2 कैसे बताओगे? देखो T2 बताते हैं। 3 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं ज़रा देखिएगा। एक फोर्स इधर लग रहा है 3 kg पर, इस पर तो चित्र बना दें। इस पर ये था केवल T1 लग रहा था और 2 kg था, तो 2 द्रव्यमान है, 2 गुणे एक्सीलरेशन। ज़रा यहाँ देखिए 3 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 3 kg कितने फोर्स लग रहे हैं देखिए। एक तो T2 लग रहा है इस दिशा में, दूसरा T1 लग रहा है विपरीत दिशा में, T1 लग रहा है विपरीत दिशा में। तो ये कितने kg का है? 3 kg का, ठीक है। तो हम इसे M1 माने थे, इसे M2 माने थे, तो यहाँ M1 ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे M3 मान लो, तीसरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ जा किधर रहा है? जा सर इधर ही रहा है, जिसका मतलब T2 ज़्यादा है, तो T2 माइनस T1 बराबर MA होगा। बोलो, जो ज़्यादा हो, खींचने वाला माइनस रोकने वाला। खींचने वाला क्या है? खींचने वाला T2 है सर, इधर का T1 है। तो बताओ T2 क्या? T2 माइनस T1 का मान निकाल चुके हो 10 बराबर M का मान क्या है? M यहाँ का क्या है? M2 है सर, M2। तो M2 क्या है? 3 गुणे A का मान कितना आया? A का मान यही निकाले थे 5 तिहाई 15 उधर जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, 15 10 25। तो T2 बराबर क्या आ गया बताओ? T2 बराबर 25 न्यूटन। अब उधर से दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर दिख रहा है तो ध्यान दो, नहीं तो हम बोल दे रहे हैं 25 न्यूटन आ जाएगा T2 बराबर। T3 सर है ये नहीं है, बाकी तो इधर लगा है। हाँ, इसका मतलब इस पर कितना तनाव बल लगा? 10 न्यूटन का। इस पर कितना तनाव बल लगा? 25 न्यूटन का। और बाकी जितना बल है वो इस पर लगा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो तनाव बल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालना चाहिए। सबसे पहले एक्सीलरेशन, ठीक। ये देखिए पुल्ली वाला क्वेश्चन आपका रहता है, तो उसे भी बता दे रहे हैं। ये देखिए किसी घिरनी पर अगर कोई एक रस्सी है, एक रस्सी से एक पिंड बंधा है 2 किलो का, दूसरा पिंड बंधा है कुछ भी 6 किलो का। एक 2 किलो बंधा है, दूसरा 6 किलो बंधा है। अब ज़रा बताइए जी का मान 10 लिया करिए, 10 मीटर पर सेकेंड हम जो दे रहे हैं इसमें, बाकी क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो देखेंगे। अब बताइए इसका मतलब 60 न्यूटन। अब कहोगे 60 न्यूटन कैसे आ गया सर? अरे भैया 6 द्रव्यमान 6 kg है, तो mg होता है ना फोर्स, तो mg मतलब 6 गुणे 10, तो 60 न्यूटन का नीचे लगेगा। हाँ, तो खींच रहा है। अब इधर जरा देखिए 2 है, mg इसमें करिए तो इधर सर 20 न्यूटन का लगेगा। इसका मतलब खींचने वाला 60 न्यूटन का, रोकने वाला 20 न्यूटन। जाएगा किधर सर? जाएगा पिंड इधर। एक्सेलरेशन यही आएगा, हाँ दिशा यही है। ये ऊपर जाएंगे ये एक्सीलरेशन से, ये नीचे जाएगा, अर्थात ऐसे जाएगा। और तनाव बल किधर लगा रहा है? इस पर जो तनाव लग रहा है वो इधर लगेगा T, और इस पर जो तनाव लग रहा है वो भी। वस्तु पर सदैव तनाव किधर लगता है? ऊपर की दिशा में। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए ज़रा कुल फोर्स बता दीजिए मुझे, जो बाहरी फोर्स लग रहा है इस पर। 60 न्यूटन खींच रहा है, 20 न्यूटन रोक रहा होगा। ये इधर है तो रोक ही रहा होगा ना। तो 60 न्यूटन खींचने वाला, 20 न्यूटन रोकने वाला। तो हम क्या एक्सीलरेशन के लिए बताए थे सूत्र? भी एक्सीलरेशन के लिए क्या सूत्र बताए थे? खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल अपान कुल द्रव्यमान। 2 6 2 8 जोड़ दो, 2 किलो प्लस 6 किलो तो 8 किलो। 20 न्यूटन में से 60 न्यूटन में से 20 न्यूटन घटाओ, 40 आ गया, और 6 2 8 8 5 40, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब त्वरण आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण ही ज़्यादातर पूछता है। यदि तनाव बल पूछे तो तनाव बल भी बता सकते हो। कैसे? किसी भी एक पर निकाल लो, चाहे जिस पर, चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ से। कॉन्सेप्ट समझो, कोई सूत्र नहीं, कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा? इससे निकाल लो सर, इससे निकालोगे तो ये ऊपर दिशा में जा रहा है, इसका मतलब T ज़्यादा है। T माइनस नीचे की दिशा में क्या सर? 20 न्यूटन बराबर एक्सीलरेशन M होता है ना। हाँ सर, तो M का मान 2, A का मान दिया है सामने, 2 गुणे A का मान 5 हो गया। 5 दूनी 10, ये 20 उधर जाएगा, 30 न्यूटन आ गया सर। सर इससे लगा दीजिए ज़रा, तो इससे देखते हैं आता है। देख लो, इससे भी लगा देते हैं। ऊपर ये बताओ खींचने वाला ज़्यादा है तो 60 इधर कर देते हैं,
60 न्यूटन ज़्यादा है, माइनस क्या टी बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यम ए हो जाएगा। यम क्या 6 किलो, ये क्या 5 6 पंचे 30। अब देखो 60 न्यूटन बराबर टी उधर जाएगा 30 इधर आएगा, माइनस 30 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ गया 30 न्यूटन। देखो बराबर आया क्या, सेम आया क्या। तो टेंशन तो कहीं से भी निकाल लो, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो फिर टेंशन अपने आप निकल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है सर किसी भी तरह सवाल। और अभी देखो सवाल देखिए हम क्या बना रहे हैं, फिर एक दूसरा सवाल देख लीजिए, क्या दिक्कत है, दूसरा सवाल देख लीजिए। अब हम अगर आपसे पूछें कि टेंशन क्या होगा, सर घिरनी पर टेंशन बताना है कि इस बॉडी पर, तो बॉडी पर टेंशन क्या होगा, इधर टेंशन टी लगेगा, इसका भार किधर लगेगा, जी का मान क्या मान लो, जी का मान सर सदैव 10 आप कर रहे हैं, आराम रहेगा 10 मानने पर। तो नीचे बल बताइए 2 kg पर बल क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन का बल नीचे लगेगा। कैसे, अरे यम जी होता है 2 में डायरेक्ट 10 का गुणा करो 20 न्यूटन नीचे यम जी, ठीक है। हाँ सर इस पर कितना बल लगेगा, 3 किलो है तो जी का गुणा करो एम जी, 30 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा। किधर जाएगा तो क्लियर हो गया, इस पर टेंशन किधर लगेगा ऊपर, इस पर भी टेंशन किधर लगेगा ऊपर। सर टेंशन सदैव दूर रखता है वस्तु से टेंशन सदैव किधर होता है दूर, रस्सी पे दिशा रस्सी का ही होता है, लेकिन वस्तु से दूसरी ओर, वस्तु से दूर रखना चाहता है, वस्तु टेंशन सदैव दूर रख, टेंशन देने को लेने को नहीं। हाँ अब जरा आप बताइए मुझे कि किधर जाएगी, बस देख कर बता सकते हैं। 30 न्यूटन का इधर लग रहा है और 20 न्यूटन का इधर, तो इसका मतलब 30 न्यूटन ज़्यादा तेज अधिक है, तो इधर चली जाएगी, खींचने वाला ज़्यादा है। तो हाँ इसका मतलब खींचने वाला ये हो गया, रोकने वाला ये हो गया, खींचने वाला ये हो गया, रोकने वाला ये हो गया। तो अभी आपको हम सूत्र बताए थे क्या, एक्सीलरेशन त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा, खींचने वाला 30 माइनस रोकने वाला 20, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत तेजी से लगाएंगे, बटे कुल द्रव्यमान 2 घन 3, तो 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा सर 10 बटे 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आ गया, हाँ यही त्वरण से ये भाई साहब ये बराबर ये से नीचे जाएंगे और इसी त्वरण से सेम से ये ऊपर जाएंगे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ठीक है, तो टेंशन निकाल सकते हो। हाँ किसी एक वस्तु पर अगर तनाव निकालना है दोनों पर सेम, क्योंकि रस्सी सेम तो टेंशन सेम, तो टेंशन निकाल लो, टेंशन इस पर निकाल लो चाहे इस पर निकाल लो, दोनों पर किसी से निकालोगे सेम आएगा। तो टेंशन क्या है जरा बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब टी ज़्यादा है 20 से, तो टी माइनस 20 बराबर, भाई एक इस बस पे स्पेशली इस बस पे देखो तो एक बल ऊपर है और ये उसका भार नीचे, तो टी ज़्यादा है इससे तभी ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस 30 बराबर क्या होता है सर यम ए, नेट फोर्स बराबर यम ए, ऊपर जा रहा है ना तो यम का गुणा कर दो ए में, यम कितना है 2, ए कितना है 2, यम ए, नेट फोर्स बराबर यम ए, नेट फोर्स क्या है टी माइनस 10, ऊपर माइनस 10 बराबर यम ए के, क्योंकि ऊपर जा रहा है गति हो रही है, तो यम 2, क्योंकि इस वाले पिंड में लिए हैं तो मास 2 और एक्सीलरेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो टेंशन कितना आ गया 2 दूनी 4, 20 उधर जाएगा 24 न्यूटन का आ गया। सर क्या इससे करने पर भी वही आता, देख लो, विश्वास नहीं मास्टर के ऊपर तो देख लो, इससे भी कर लो, 3 kg वाले से करके यहाँ देख लो सर, 3 kg वाले से करिए ना, ये नीचे जा रहा है 30 न्यूटन, हाँ सर 30 न्यूटन नीचे जा रहा है, माइनस तनाव ऊपर दिशा में टी, एक्सीलरेशन बराबर 3 गुणे ए, 3 गुणे 2, 3 द्रव्यमान है, यम ए होता है ना। हाँ बहुत फार्मूला पढ़ लिए, फार्मूला और मूला नहीं पढ़ते, अब कॉन्सेप्ट समझो सवाल लग जाएगा। 30 माइनस टी बराबर 6 इधर आएगा टी उधर जाएगा, टी बराबर कितना हो गया सर 24 न्यूटन, क्या देखो वही आया क्या, मतलब टेंशन निकालना आ गया। टेंशन तो हम कभी भी निकाल लेंगे, बस एक्सीलरेशन दे दो मास्टर। एक्सीलरेशन कैसे आएगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, जितने भी लगे हों कैसे भी सवाल हो, घिरनी वाला किसी टेबल पे रखा हो, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान कर दो, तुरंत एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन आते ही टेंशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा मान लीजिए सर ये तो टेंशन निकाल लिए सर, इस पर जो घिरनी है, घिरनी पर दबाव कैसे निकालोगे, घिरनी पर कितना दबाव लग रहा है, घिरनी पर दबाव निकालना है तो घिरनी पर क्या कौन लग रहा है, टेंशन सर, घिरनी पे क्या लग रहा है टेंशन सर, दबाव पूछ रहा है केवल,
भार तो एक mg नीचे काम करेगा, टेंशन केवल T। अगर पूछ ले कितना टेंशन घिरनी पर लग रहा है, तो ये दो प्रकार के टेंशन दोनों नीचे काम कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन ये जो तीसरा धागा है ये बैलेंस किए हुए है, तो तीसरा धागा तो ये दोनों टेंशनों को बैलेंस करेगा, इसका मास भी बैलेंस करेगा। अगर घिरनी मास है कुछ तो ये mg काम करेगा। केवल टेंशन पूछे तो 2T के बराबर हो जाएगा, 24 दूनी 48। इस पर तनाव बल 48 का लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हालांकि उस पर नहीं पूछता वस्तु पर है। अगर उस पर भी पूछे तो बता सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप बना दोगे, चाहे जैसा सवाल आ जाए, कोई दिक्कत। ये सवाल देखिए जरा, इस पर आपसे पूछें एक्सीलरेशन बताइए, जो भी सवाल नंबर हो इस पर एक्सीलरेशन बताइए। ये बीच में भी एक मास है, वो कितना है, 2 किलो का है। रस्सी देख लो, रस्सी सर, अब रस्सी इस पर तो टेंशन अलग लग रहा है, उस पर टेंशन अलग, अब रस्सी अलग अलग है क्योंकि यहाँ से अलग है रस्सी। तो चलो कोई बात नहीं, इस पर टेंशन T ले लिए, इस पर टेंशन कुछ हम T' ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं सर। अब देखिए इधर जो लग रहा है मास, इधर G का वैल्यू कितना होगा, G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, 50 न्यूटन का। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, 30 न्यूटन का। सर कैसे, अरे mg गुणा करो यार, अब इतना ना समझाएंगे। m का मान 50 है, 5 है तो 10 गुणा करो 50 न्यूटन, तुरंत फोर्स हो जाएगा। m 30 है, 30 न्यूटन इधर लग रहा है, किधर जाएगा। सर इस पर नहीं कुछ करोगे, अरे इस पर जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, बैलेंस हो जाएगा, इस पर कोई मतलब ही नहीं है, इस कट जाएगा भाई, ये कहानी ख़त्म। इस पर केवल तनाव बल काम करेगा। अच्छा, इस पर T' इधर लग रहा है, तो इस पर भी वही रस्सी है तो T' इधर लगेगा, इस पर T इधर लग रहा है, इस पर T इधर लगेगा, बस रस्सी सेम है तो यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये है कि अब बताओ, इधर 50 न्यूटन इधर 30 न्यूटन जाएगा किधर, सर इधर जाएगा, किस त्वरण से, ये त्वरण से। ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, किस त्वरण से, ये त्वरण से। त्वरण ये बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, कितना होगा, ये त्वरण बराबर क्या, खींचने वाला बल, खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल, रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान जितने भी हों, कुल द्रव्यमान का भाग कर दो। खींचने वाला बल कितना है, 50 न्यूटन का, 50 माइनस रोकने वाला कितना है सर, 30। समझ में आया। कुल द्रव्यमान कितना है, 3 2 5 5 10, 3 + 2 + 5। टोटल द्रव्यमान जितने सिस्टम में हो, ये पूरा सिस्टम है ना भाई, ये पूरा सिस्टम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/10 = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण आ गया। अगर त्वरण आ गया तो T भी निकाल सकते हो, T' भी निकाल सकते हो आसानी से। कैसे सर, एक्सेलरेशन आ गया ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। इस पर अगर तनाव निकालना है तो ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब 50 ज़्यादा होगा, माइनस T' बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे त्वरण। त्वरण कितना है, 2। अब 5 गुणे 2 कैसे किया, अरे यमए, F नेट बराबर यमए, बार बार एक ही बात ना समझाएं। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो नहीं समझ में आएगा। पीछे हम समझाए हैं सब धीरे धीरे, न्यूटन का सेकंड नियम, तो जब पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, पूरा लेक्चर देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, F नेट क्या होता है, जितने बल लग रहे हैं वो नेट फोर्स कर दो, यम1 बराबर F। इस वस्तु पर अगर देखें तो 2 बल लग रहा है, एक नीचे की दिशा में एक ऊपर दिशा में। वस्तु नीचे जा रही है, नीचे वाला ज़्यादा है, ज़्यादा माइनस कम। ठीक है, एक खींचने वाला या रुकने वाला हो जाएगा इस वस्तु के रिस्पेक्ट में। समझ में आया। हाँ, 5 दूनी 10, 10 इधर आएगा, T उधर जाएगा, T' बराबर कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इस पर ज़रा बताओ, इस पर T कितना लग रहा होगा सर, T भी बता सकते हैं। ये T ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसे खींच रहा है ना। हाँ सर, तो T ज़्यादा होगा 30 से, T - 30 बराबर यम। यम का मान 3, ए का मान क्या है, ए का मान ये है 2, 3 दूनी 6, तो पक्षांतर करो, T बराबर कितना हो जाएगा, 3 6 और 30 जुड़ जाएगा, 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। ये तनाव 36 न्यूटन का है। ठीक है, वो तनाव कितना है, 40 न्यूटन का था। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखोगे तो इस वस्तु पर 40 न्यूटन इधर लग रहा है, 36 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 4 न्यूटन ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी इसी दिशा में जाएगी। समझ रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें हम सब समझा दिए, एक झुके हुए तल पर भी करके समझा देते हैं।
अब ये सीधा सीधा हम यमजी ओमजी खेला ख़त्म कर दिए, सीधा क्वेश्चन कर दिए। कॉन्सेप्ट है एफ नेट बराबर यम ए, फिर बार बार फार्मूला क्या पढ़ोगे 10 ठो, ये निकाल लो बस, ये एक्सेलरेशन आ जाए बस, तनाव तो दौड़ के आ जाएगा, हैं फालतू में सूत्र पढ़ोगे। अब ज़रा इसे देखिए, ये 10 किलो का एक पिंड किसी इस तरह का सरफेस रखा है 3 किलो का। सबसे पहले तो ये पता करो फोर्स किधर सबसे ज़्यादा है, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर ही जाएगा, खींचने वाला वो बन जाएगा, जो ज़्यादा होगा खींचने वाला, जो कम होगा रोकने वाला। खींचने वाला माइनस रोकने वाला बटे कुल द्रव्यमान कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा? सर हमारा निकल जाएगा त्वरण निकल कर आ जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ सर, कुल द्रव्यमान 10 और 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। ठीक है सर, तो कोई बात नहीं है, पहले तो ये पता करो कि तो इधर कितना लग रहा है। यमजी काम करता है, यमजी तो सर एकदम काम करता है इधर सेंटर की ओर, मतलब कितना 10 गुणे जी का मान 10 लें तो 100 न्यूटन का लगेगा। हाँ, यमजी किधर काम करेगा? सर यमजी एकदम पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। और यदि यहाँ कोण 30 अंश है तो आपको इसको तोड़ लेना होगा। एक तो इधर काम करेगा यमजी और एक कोण हो जाता है थीटा, जो यहाँ होता है वही एक कोण होगा। कैसे? थोड़ा सा त्रिकोणमिति देखो, ठीक है। तो 30 अंश और अगर ये है तो जो थीटा जिसके साथ लगा होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है, और साथ में इधर क्या होता है? एम जी साइन थीटा। इस सदैव होता है, तो कोई अगर नहीं भी दिमाग लगाओ तो सदैव ध्यान देना, किसी आनत तल पर अगर झुका है तो खींचने वाला सदैव एम जी साइन थीटा होगा, और ये जो है वो बैलेंस करेगा रिएक्शन फोर्स। इधर ऊपर आर लगेगा, आर इसे एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये बताओ एम जी साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो इधर वाला बल पता चल जाएगा क्या? हाँ सर निकाल लो। एम जी साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा ज़रा बताओ? एम का मान क्या है? 10, जी का मान 10, साइन क्या? साइन 30, बोलो। हाँ सर 10 दम्मा 100 गुणे क्या 30 का 1/2 बराबर 50 न्यूटन का। इधर अरे सर इधर 50 न्यूटन का लग रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात करें तो इसको हम अगर यहाँ ऐसे कर लें, अब थोड़ा सा नया चित्र बना लें तो कुछ ऐसा नज़र आएगा ये जी, जो अभी तक आप फील कर रहे हैं। इधर लगेगा 50 न्यूटन और ये रस्सी इधर से गई, इसे लटका दो। इधर लगेगा कितना? 3 जी नीचे, 3 kg है तो 30 न्यूटन नीचे लगेगा। जी का मान 10 है। आप सोचोगे बार बार कि कहाँ से 30 हो जा रहा है, तो एम जी अर्थात 30 न्यूटन। इसका मतलब 30 न्यूटन ज़्यादा है, 50 न्यूटन सर 50 न्यूटन ज़्यादा है, इसका मतलब इधर ही भागेगा। ठीक सर, और असीम तनाव किधर लगेगा? तो तनाव इधर लगेगा टी। हाँ तो अगर तनाव बताना है इधर बता सकते हो, रस्सी सेम है तो इधर भी लगेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या फोर्स है, फोर्स का कंपोनेंट है। अच्छा अब ये बताइए कि कुल एक्सीलरेशन बता सकते हो? हाँ सर, किधर जाएगी? एक्सीलरेशन ए से ये नीचे आएगी, एक्सीलरेशन ए से ये ऊपर जा रहा है। अच्छा एक्सीलरेशन बराबर खींचने वाला बल 50 न्यूटन, रोकने वाला बल 30 न्यूटन अपान कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान इधर क्या था? 10 किलो था, अभी 10 किलो था ना? हाँ सर, और उधर 3 किलो था, ये 3 किलो, 10 3 13, 10 + 3 तो ये 20/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये त्वरण आ गया? हाँ सर एकदम आ गया। अब जरा टेंशन निकाल सकते हो क्या? यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो, कहीं से निकाल दो। सर यहाँ से निकाल दो तो जा इधर रहा है तो इसका मतलब 50 ज़्यादा है, 50 न्यूटन ज़्यादा है, माइनस रोकने वाला कम है। ये किसके बराबर है? यम ए के। किसके बराबर होता है? यम ए के। यम क्या होता है? इसका मास, जिसका निकालोगे उसका, तो 10 है। और ए क्या होता है? त्वरण कितना है? 20/13 तो 200/13 आ गया ये। ठीक, अब ये भाई साहब उधर, ये भाई साहब इधर। टी बराबर 50 - 200/13 गुणा कर लो, 13 × 5 = 65, 650 - 200/13 बराबर क्या हो जाएगा? 450/13 भाग कर लो, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। सर जरा यहाँ लगा देंगे तब भी वही आएगा? चेक कर लो, हमें क्या पता, चेक कर लो इसमें टेंशन कितना आएगा, चेक कर लो। ये टेंशन ऊपर दिशा में, कहाँ यहाँ लगा दें? हाँ टेंशन ऊपर दिशा में देखो, टी माइनस नीचे कितना? 30 न्यूटन बराबर क्या? एक्सीलरेशन यम ए, यम का मान 3, यहाँ एक्सीलरेशन कितना?
एक्सीलरेशन कितना हो गया, कहाँ गया, 20/13, 20/13। चलो सर, ये 30 दूना 20 तिहाई 60, 60/13। ये और आएगा पक्षांतर हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 और जुड़ जाएगा, 13 तिया 39, 60 प्लस 13 तिया 39, 390/13। जोड़ दो जरा, 450/13 न्यूटन। वही सेम आया कि नहीं, देख लो सेम आया कि नहीं, कोई दिक्कत, चाहे इस बॉडी से निकाल लो उस बॉडी से निकाल लो, टेंशन तो अगर रस्सी सेम है टेंशन सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हारा एक्सीलरेशन निकालना सबसे पहले ज़रूरी होता है ऐसे सवालों में। हालांकि ये सवाल बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, IIT पॉलिटेक्निक में 9 के बराबर होता है, लेकिन अगर बुद्धि लगाओगे तो चाहे जैसा कुछ है थोड़ी इसमें मनमना के लगा दोगे, कुछ होता है नहीं। खींचने वाला बल माइनस रोकने वाला बल बटे कुल द्रव्यमान, काम खत्म। एक्सीलरेशन आ गया, और एक्सीलरेशन आ जाए तो फिर नेट फोर्स बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए। किसी भी वस्तु पर एफ नेट निकाल लो, जितना रोकने वाला हो, खींचने वाला हो, नीचे ऊपर जितने भी लग रहे हों सबको जोड़ लो, अगर विपरीत दिशा में घटा लो और एम एक बराबर कर दो, काम खत्म। एम का जानते हो क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान। ये क्या है जो निकाले हो त्वरण, गुणा करो उत्तर। आशा करता हूँ यदि पूरा वीडियो आप देखे होंगे पहले वाला तो ये भी समझ में आया होगा, नहीं देखे हैं तो जाके पहले शुरू से 1 से 4 तक देखिए, तब 5वां वीडियो देखिए। आज मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ा दिया आपको, सवाल ही करा दिया, ये सब सवाल हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ही था, ये भी एक क्वेश्चन ही था, ये मान लो, ठीक। तो अगर समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आया तो हमारी मेहनत बेकार, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।